तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडियन जुडिशरी बहुत स्लो है और बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं इंडिया में, तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया में आज के टाइम पे 5.5 करोड़ पेंडिंग केसेस है और 85% केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में है, जबकि यूएस में देखेंगे तो आप 2 से 3 में। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी इंडियन जुडिशरी काफ़ी स्लो है और बहुत बेकार फंक्शनिंग करती है, साथ ही साथ बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि एक्चुअली में हम बहुत स्लो हैं और एक्चुअली में आज के टाइम पे 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडिया में। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल और सबॉर्डिनेट लेवल को निकाल दे तो टोटल 85% केसेस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट से आते हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करें कि इसके रीजंस क्या है, तो बहुत सारे रीजंस है, बट अगर आपको मैं जिस डिफरेंस बताऊं तो यूएस में 2 से 3 मिलियन केसेस पेंडिंग होते हैं, यूरोप में 60,000 70,000 केसेस पेंडिंग होते हैं, बट इंडिया में 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। इसके मेन रीजंस हो सकते हैं कि लैक ऑफ जजेस हैं, लैक ऑफ लॉयर्स है, पुलिस है, बट इसके भी बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख लोगों में सिर्फ 14.4 जजेस ही इंडिया में हैं, जबकि आप देखेंगे यूएस में 200 है, यूरोप में करीब 150 है। तो बहुत सारी रीजंस की वजह से आज हमारे जुडिशरी एक बहुत ख़राब जुडिशरी की तरह परफॉर्म करता है। लोअर केसेस में 24,000 करीब सैंक्शन पोस्ट आती है, उसमें से 5,000 तो खाली जाती है, 34% वैकेंट सीट्स है। हाई कोर्ट्स भी एग्ज़ाम कंडक्ट सही से नहीं कराती है। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से, जैसे लॉयर्स हैं, उनके भी लैक ऑफ लॉयर्स होने की वजह से इंडिया में उससे भी बहुत दिक्कतें होती है। 14 लाख लॉयर है, 30 लाख की ज़रूरत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। पुलिस भी आती है, पुलिस 35% पेंडिंग केसेस तो सिर्फ पुलिस की वजह से होते हैं। विटनेस अक्यूज़ नहीं आते, अक्यूज़ अस्कॉन्डिंग्स नहीं आते। 1.9 मिलियन एम्प्लॉय होते हैं, जबकि सैंक्शन पोस्ट निकलती है 2.8। तो बहुत सारी दिक्कतों के कारण आज हम इंडियन जुडिशरी को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, क्योंकि इंडियन जुडिशरी ने काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस दी है और इसको अगर हमें सॉर्ट आउट भी करना है तो बहुत साल लग जाएंगे। और आज अगर जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उसी स्पीड से कंटिन्यू करते रहे तो मे बी अगले 100 सालों में भी हम सारे केसेस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।